नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो कल एक वीडियो बनाए थे जिसमें जीडीएस बीपीएम का सिलेक्शन प्रोसेस मतलब फॉर्म फिलअप से लेकर के सैलरी आने तक का स्टोरी आपको बताए थे। ठीक है, आजकल पॉडकास्ट बहुत ज्यादा चल रहा है और सबको पॉडकास्ट जो है ना सुनना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम आपको उसी तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास तो अलग कोई आदमी नहीं है जिसके साथ अच्छे से इंटरेक्शन कर सके, तो हम अकेले आपके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो अभी आपको बता रहे हैं कि जीडीएस में आपका अगर सिलेक्शन हो गया है, तभी बताए थे कि फॉर्म फिलअप से लेकर के जीडीएस में सिलेक्शन के बाद जो सैलरी आता है उस वहां तक का स्टोरी बताए थे। देखिए, अभी बताने वाले हैं कि सैलरी आ रहा है, लेकिन जीडीएस में आपका सिलेक्शन हो गया, सैलरी भी आ रहा है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए लाइफ में। ठीक है, आप जीडीएस ज्वाइन भी कर लिए, सैलरी भी आ रहा है। सैलरी लेने के लिए आपका जो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस का जो पासबुक होता है, कोई एक पासबुक दे करके आप सैलरी उसमें ला सकते हैं। उसके लिए चार्ज रिपोर्ट, ज्वाइनिंग लेटर, पैन कार्ड, आधार कार्ड का जेरोक्स वगैरह सब लगता है एंड सैलरी आना स्टार्ट हो जाता है। जब आप सैलरी लेना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आपको अर्निंग कैसे ज्यादा करना है। एक्चुअली क्या है कि जीडीएस एक बहुत छोटा जॉब होता है इंडिया पोस्ट में। सबसे छोटा जॉब इंडिया पोस्ट का, स्मॉलेस्ट पोस्ट ऑफ द इंडिया पोस्ट इज जीडीएस। उसी में एक कोई बीपीएम होता है, कोई एबीपीएम होता है, कोई डाक सेवक होता है, जो कि एकदम बहुत कम सैलरी मिलता है, बहुत कम, नेग्लिजिबल सैलरी समझोगे। उतना से आपका कुछ घंटा होने वाला है। ठीक है, अगर एक ब्रांडेड कपड़ा जूता खरीद लिए तो उसी में खर्चा हो जाएगा, तो उससे कुछ होता नहीं है। 10-12 हजार से आजकल कुछ होता नहीं है, एक सेकंड में खर्चा हो जाता है। तो एक सेकंड में खर्चा हो जाता है, तो आपको सोचना है कि हमें अर्निंग कैसे ज्यादा हो। अर्निंग करने के लिए आपको सबसे ज्यादा आपको आरपीएलआई पीएलआई करना चाहिए, इंश्योरेंस। उसके बाद टीडी का अकाउंट खोलना चाहिए, टर्म डिपॉजिट, उसमें कमीशन मिलता है। आधार कार्ड का आईडी के लिए आपको एग्जाम देना चाहिए। आधार कार्ड का आईडी मिलेगा तो आपको अच्छा खासा अर्निंग हो सकता है। आधार कार्ड में चाइल्ड इनरोलमेंट होता है, आधार मोबाइल लिंक होता है, तो ढेर सारे अर्निंग खुल जाता है। ठीक है, जब आप सिलेक्शन लेते हो तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आपका जल्दी आईडी हो जाए, एम्प्लॉय आईडी, और आप टीडी ज्यादा से ज्यादा करो। ठीक है, देखो एम्प्लॉय आईडी जल्दी मिल जाता है तो टीडी करना स्टार्ट कर दोगे। अपने ही जुरिस्डिक्शन एरिया का आदमी का कस्टमर का टीडी करोगे तो उसमें 2% कमीशन मिलता है अगर 5 साल के लिए करोगे। उसके बाद कुछ दिन के बाद आपको आरपीएलआई पीएलआई का आईडी मिलता है। फिर आप आरपीएलआई पीएलआई आईडी लेकर के आपको अच्छा खासा पीएलआई करना है, आरपीएलआई करना, लोगों को समझाना है इस तरह से इंश्योरेंस कीजिए, ये कीजिए। लोगों को पसंद आएगा तो जरूर करेगा। ये गवर्नमेंट आपको पैसा देता है, कोई पब्लिक नहीं देता है, या कोई घुसखोरी वाला पैसा नहीं है, या कोई ब्लैक मनी नहीं है, व्हाइट मनी है। आपका टैलेंट कितना काम करता है, आप कितना मेहनत करते हो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए, खुद के लिए, आपको खुद को कमाना है ताकि फैमिली आपका पूरी तरह से फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अर्निंग करना पड़ेगा, और उसके लिए एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए आरपीएलआई पीएलआई टीडी, आधार कार्ड का काम में पैसा मिलता है। आईपीवी का जो अकाउंट खोलोगे, प्रीमियम अकाउंट, उसमें पैसा मिलता है। ठीक है, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि का अकाउंट सब खोलने आता है, लोगों को पैसा नहीं आता है तो पीएम किसान का अकाउंट खोलने आता है, तो वो जो अकाउंट खोलोगे तो उसमें पैसा देता है डिपार्टमेंट। और भी बहुत सारे चीज है, जैसे एसबी कमीशन सब मिलता है। ढेर सारे कमीशन रिलेटेड आप काम करके आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। और अभी देखिए यूट्यूब का जमाना है, अभी नेट डाटा सब कुछ सस्ता हो गया है और लोगों को इतना अच्छा टैलेंट है, हर चीज में टैलेंट दिखा करके पैसा कमाया जा सकता है। आजकल तो डांस करके, ऐसे बकैती करते हुए भी बहुत सारे पैसा कमाया जा रहा है यूट्यूब पे। तो आप एक्स्ट्रा में यूट्यूब का भी काम कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हो, जैसे हम रेगुलर वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो कहाँ से कंटेंट मिलेगा, क्या बनाना है, नहीं बनाना है, वो सब आप में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा कमांड है, किस चीज़ पे अच्छे से बोल सकते हो। अच्छे से बोलना मतलब एक अच्छा स्पीकर ही एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर हो सकता है। अच्छे से बोलना मतलब समझिए कि एक अच्छा यूट्यूबर बन सकते हो। अच्छे से एक्सप्लेन, किसी चीज़ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, कमांड है, कॉन्फिडेंस है, तो आगे बढ़ सकते हो, उसमें अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है। एक यूट्यूबर 10, 20, 30 गवर्नमेंट जॉब करने वाले आदमी का इक्विवेलेंट अर्निंग करता है। तो
काफी ज्यादा स्कोप है यूट्यूब पे। मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए और 4000 वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा, फिर आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे राहुल गांधी बोले थे ना, इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा। तो जब इधर से वीडियो डालोगे तो इधर से डॉलर निकलेगा। समझ रहे हैं ना विनोद? तो ऐसे होता है, जब हम कोई वीडियो डालते हैं तो देखते हैं डॉलर बनना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब वीडियो अपलोड डॉलर बनना स्टार्ट, समझ रहा है ना? इधर वीडियो अपलोड इधर डॉलर स्टार्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर जब $100 कंप्लीट होगा तो फिर आपको पैसा आ जाता है 22-23 तारीख तक में, हर महीने के 22-23 तारीख तक में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा अर्निंग है। फिर उसके बाद जीडीएस में सिलेक्शन लेने के बाद 3 साल के बाद प्रमोशन एग्जाम दे सकते हो, जैसे एमटीएस का एग्जाम दे सकते हो, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एलडीसीई का एग्जाम दे सकते हो। उसमें आप एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, इंस्पेक्टर, ढेर सारे एग्जाम्स होता है। आपका जैसे जैसे टाइम होते जाता है, जैसे 3 साल पे, अभी एक्चुअली 2 साल कर दिया है, फिर से 3 साल हो जाएगा। अभी 3 साल पे जब कंप्लीट हो जाएगा आपका एज ए जीडीएस, चाहे बीपीएम हो, एबीपीएम है, चाहे डाक सेवक, किसी भी पोस्ट पे आप हो, अगर आपने 3 साल कंप्लीट कर लिया था आप पोस्टमैन, सॉरी, अगर आपने 3 साल कंप्लीट कर लिया था आप एमटीएस का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने 5 साल कंप्लीट कर लिया तो डायरेक्ट पोस्टमैन का एग्जाम दे सकते हो। अगर आपने 7 साल 8 साल कंप्लीट कर लिए तो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का जॉब प्राप्त कर सकते हो एग्जाम दे करके, ठीक है। सबका एग्जाम होता है, एग्जाम क्रैक करने के बाद मेरिट लिस्ट बनता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है फाइनल, और आप उसको उस पोस्ट पे चले जाते हैं। तो इस तरह का स्टोरी रहता है। जब आप नया नया जीडीएस में आते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मालूम रहता है पोस्टल डिपार्टमेंट के बारे में, जीडीएस के बारे में, रूल रेगुलेशन के बारे में। बहुत सारे रूल रेगुलेशन, लेंदी रूल रेगुलेशन है इंडिया पोस्ट का, उसको समझना पड़ेगा। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला बात हो जाता है। सैलरी कम, मार कम, बपराइट ज्यादा वाला बात हो जाता है। सैलरी कम है, रूल रेगुलेशन ज्यादा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना? हाइट कम फाइट ज्यादा वाला बात हो जाता है। तो यहाँ पे रूल रेगुलेशन बहुत ज्यादा है। इस डिपार्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा जल्दी कोशिश करो निकलने का, निकल जाओ, अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप जीडीएस में तो एकदम बेकार हो, समझो कि आपका बहुत ज्यादा हैरासमेंट होने वाला है। बोलेगा अकाउंट खोलो, ये खोलो, बहुत सारे टारगेट्स मिलता है। कुछ लोग ही इसको अच्छे से हैंडल कर पाते हैं पॉजिटिवली, नहीं तो बहुत लोग फ्रस्ट्रेट होके छोड़ना चाहते हैं, मजबूरी में छोड़ नहीं पाता, क्योंकि घर का फाइनेंशियल कंडीशन खराब रहता है, परिस्थिति खराब रहता है, पैसे नहीं है तो मजबूरी में कर रहा है। अगर उसे पैसा मिल जाए, कहीं से सपोर्ट मिल जाए, कहीं किसी गॉडफादर से सपोर्ट मिल जाए, तो पक्का ये जीडीएस जॉब छोड़ के चला जाएगा। तो जीडीएस में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी है, एडवांटेज भी है, डिसवांटेज भी है, सब कुछ है। अगर आप जीडीएस में आए तो आपको अच्छा खासा टाइम नहीं मिल पाएगा पढ़ने का, आगे बढ़ने का। डिपार्टमेंट आपसे टाइम मांगेगा, आपको टाइम देना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। और 18-20 हज़ार टका में तो कुछ होने वाला नहीं है, तो उसके लिए आपको इंसेंटिव रिलेटेड काम करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तब ना पब्लिक आपका बात से कन्विंस होगा। तो ढेर सारी चीज़ है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, क्या बोले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए यार। हमें जल्दी जल्दी प्रमोट कीजिए, हमें जल्दी जल्दी इंक्रीज कीजिए, ताकि हम भी 1 लाख 2 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, हम भी कार पे घूमे, करोड़ रुपया हो, घर द्वार सब बनाए अच्छा खासा, ताकि आप लोग को भी सपोर्ट मिल सके, ठीक है। तो होता है ना सपोर्ट, एक दूसरे के से सपोर्ट मिलने से ही एक दूसरे का सब कुछ होता है, भला होता है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारा भला होगा, हम अमीर बन जाएंगे, पैसा वाला बनेंगे। तो हम भी आप लोग को, जो जिसको भी मदद की जरूरत पड़ेगा, चाहे जिस भी एस्पेक्ट में, तो हम जरूर कोशिश करेंगे आप उनको मदद करने का। चलिए, वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है तो यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।